तो भगवान की भक्ति में लगे हैं, और वे लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो जब भक्त उनको समझाता है कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को छोड़ दो और भगवान की भक्ति करो, तो उनको बुरा लगता है। जैसा कि बताया गया, उपदेश वही मूर्खाणाम प्रकोपायना शांति। मूर्खों को उपदेश अगर दिया जाए तो वो शांत नहीं होते, बल्कि प्रकुपित हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। तो ये जो उदाहरण अभी जो नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि जो जगाई मधाई थे, तो उनको जो है नित्यानंद प्रभु ने समझाया, तो वो शांत नहीं हुए, क्या हो गए, कुपित हो गए। आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ध्यान से सुनो और आगे आइए, और आगे आइए, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आप लोगों को समझा रहा हूँ कुछ। तो जगाई मधाई बहुत पापी थे वो, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको फिर भी जाते हैं। तो एक प्रकार से मना किया जाता है कि भाई इनको ना छेड़ो। जगाई मधाई जैसे लोगों को छेड़ना नहीं, उनको भक्ति का उपदेश दोगे तो वो क्या होंगे, कुपित हो जाएंगे और ज़्यादा ही विनाशकारी कार्य करेंगे, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु फिर भी जाते हैं और नित्यानंद प्रभु उनको उपदेश देते हैं। और वो मधाई जो है, सुराही, जो शराब की सुराही है, वो उनके सिर में मार देता है, तो सुराही भी फट जाती है और सिर भी फट जाता है, नित्यानंद प्रभु सिर भी फट जाता है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो उन्होंने जगाई मधाई से कुछ बात नहीं की। क्यों? क्योंकि वे तो जो है शिक्षा से समझने वाले नहीं हैं, वो तो और कुपित होंगे। तो भगवान चैतन्य ने कोप किया, क्रोध किया। अब देखिए, भगवान चैतन्य और नित्यानंद इन दोनों ने मिल करके कैसे इन जगाई मधाई को जो है शिक्षा दी। शिक्षा कैसे दिया जाती है? दंड दिखा करके, अपनी शक्ति दिखा करके। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी शक्ति दिखलाई, चक्र बुला लिया। तो चैतन्य महाप्रभु चक्र बुला लिया और जगाई मधाई को दिखाई दिया कि अब उनकी मौत आ गई। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर उन दुष्टों को अगर सुधारना है तो दोनों भाइयों की आवश्यकता है। एक भाई क्या करता है, चक्र बुलाता है और उनको दिखाता है कि तुमको मैं अभी काट दूंगा, काट डालूंगा तुमको। और दूसरा भाई जो है कहता है नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, बचाता है। अब उनको समझ में आया कि ये दया क्या है, दया क्या है। अब नित्यानंद प्रभु अगर ऐसे केवल सहन करते और मार खाते तो पर्याप्त नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु की आवश्यकता है क्या? कोप करने की, अपनी शक्ति दिखाने की। जहाँ शक्ति दिखाए, जब शक्ति दिखाई जाती है और फिर क्षमा किया जाता है, तो जो दुष्ट होता है वो समझ पाता है कि हाँ ये क्षमा है। अगर आप शक्ति नहीं दिखाते और आप क्षमा करते हैं तो वो क्या कहेगा, ये कोई क्षमा है? ये तो तुम डर रहे हो, तो हमारा अधिकार है कि तुमको हम मारें पीटें और तुम सहन करो। तो क्षमा नहीं कराते। तो नित्यानंद प्रभु अगर उनको क्षमा करते हैं तो वो नहीं समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी शक्ति दिखाते हैं और चक्र एकदम सामने आ गया और चक्र ऐसे करके ऐसे कैसे बड़ी तेज़ी से जो घूम रहा है कि बस 1 सेकंड में काट डाले, ऐसा चक्र आ गया। अब नित्यानंद प्रभु जब कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि इनको ना मारो, बचा रहे हैं, अब समझ में आ रहा है कि हाँ ये दया है ना। तो दोनों भाइयों की आवश्यकता है। कलयुग में ऐसे दुष्टों को सुधारने के लिए दोनों भाइयों की आवश्यकता है। एक भाई से काम नहीं चलेगा। एक भाई चैतन्य महाप्रभु हैं, वो तो काट डालें, लेकिन भगवान चैतन्य नित्यानंद प्रभु के जो है साथ में जब होते हैं तब इन जो है असुरों का उद्धार होता है, यानी इसी जीवन में सुधर जाए। चैतन्य महाप्रभु इनको काट डालेंगे तो मरने के बाद उद्धार हो जाएगा। इस जीवन में उद्धार तो नहीं हुआ, मरने के बाद उद्धार होगा। अगर इसी जीवन में इनको सुधारना है तो दोनों भाइयों की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, चक्र 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 आ गया चक्र। और चक्र कैसे,
इधर बड़ी तेज़ी से घूम रहा है, बस थोड़ा सा इशारा कर दें कर गर्दन काट दें। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जहाँ शक्ति का प्रदर्शन होता है तब क्षमा का कुछ मतलब होता है, और शक्ति अगर आपके पास नहीं है, शक्ति आप नहीं दिखाते, तो क्षमा का क्या मतलब? जब आप शक्ति दिखाते हैं कि मैं तुम्हारी जो है हालत ख़राब कर दूंगा, देखो मेरी शक्ति, और फिर जब जो है उसको क्षमा किया जाता है, अब तुमको क्षमा कर रहा हूँ, तो समझता है कि हाँ क्षमा किया। जैसे कि चांद काजी था, तो चांद काजी जो है मुसलमान अधिकारी था, उसने कीर्तन बंद कराया। जब कीर्तन बंद कराया तो जो है उसने श्रीवास आंगन में आकर के उसने मृदंग तुड़वा दिया और भक्तों को मारा पीटा और धमकी दिया कि आगे से अगर ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करोगे तो तुम्हें जो है पूरी संपत्ति जब्त कर देंगे और जाति ले लेंगे, जाति ले लेंगे यानी मुसलमान बना देंगे। तो उस समय फिर क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु रात में चांद काजी के जो है आ गए। कहाँ पर? शयन कक्ष में आ गए, शयन कक्ष में आ गए, और उसने कुछ बात नहीं की, अपना नाखून उसकी छाती में घुसेड़ दिया। सबसे पहले क्या किया? नाखून उसकी छाती में घुसेड़ दिया, है ना। तो इस तरह से मतलब जो दुष्ट होते हैं, अपनी शक्ति दिखाना है, पहले शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी को जो है अपनी शक्ति दिखाई, अपना नाखून घुसेड़ दिया। अब चांद काजी जो है छटपटा रहा है, भयभीत हो रहा है, काँप रहा है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तूने जो है आज मेरे भक्तों का कीर्तन बंद कराया और मृदंग तोड़वाया, मैं तेरी छाती फाड़ दूंगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है नरसिंह के रूप में उसको जो है डराते हैं। फिर बाद में कहा कि आज तो तुम्हें ज़्यादा अत्याचार नहीं किया, तो उसको छोड़ देता हूँ। आगे से अगर तूने ऐसी हरकत की, कीर्तन को बंद कराने की कोशिश की, तो तेरे वंश सहित तेरा पूरा वंश का विनाश कर दूंगा। तो चांद काजी फिर भयभीत हो गया। तो भगवान जो है अगर सुधारते हैं किसी को, तो अपनी पहले शक्ति दिखाएं और उसको जो है धमकी दें और दिखा दें कि तेरा जो है हम अभी तुरंत ही या धूल में मिला देंगे, तुझे धूल में मिला देंगे। इसके बाद फिर जब भगवान दया करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ बहुत दयालु है ना। तो जो दुष्ट लोग होते हैं तो ऐसे वो दया नहीं समझेंगे, उनका क्या सिद्धांत होता है? माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आपके पास भैंस है, मेरे पास में लाठी है। अब मेरे पास लाठी है तो तुम भैंस को छोड़ के चले जाओ, क्यों? मेरे पास में लाठी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसी प्रकार से दुष्टों का सिद्धांत है कि भाई माइट इज़ राइट, हमारे पास शक्ति है इसलिए हम जो कुछ भी करें वो सही है ना। तो भगवान की जो योजना होती है वो इस प्रकार से होती है कि अपने भक्तों के को जो है मौका देते हैं। भगवान मारते हैं किसी को, और जगाई मधाई को तो काट डालते चक्र से, जगाई मधाई को चक्र से काट डालते, उनको एक सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन क्यों नहीं काटा? नित्यानंद प्रभु को मौका दे रहे थे कि तुम बचाओ, नित्यानंद प्रभु को मौका दे रहे थे तुम बचाओ, और नित्यानंद प्रभु जो है बचा रहे हैं। अब वो जो है उनको दोनों भाइयों को देख रहे हैं, ये दोनों जगाई मधाई जो है दोनों भाइयों को देख रहे हैं। एक भाई जो है मारने के लिए बिल्कुल तैयार है, ज़रा भी दया नहीं करता, और दूसरा भाई जो है बचा रहा है। अब समझ में आता है, हाँ ये दया है। इसी प्रकार से रुक्मिणी का जो भाई था, रुक्मिणी का भाई रुक्मी था। तो रुक्मिणी का जब भगवान कृष्ण ने अपहरण किया तो रुक्मी जो है युद्ध करने आया है, कृष्ण के साथ युद्ध करने आया है ना। और कृष्ण को जो है उसने मतलब अपने शस्त्रों से प्रहार किया, कृष्ण के ऊपर प्रहार किया। लेकिन भगवान जो है फिर क्या करते हैं, रुक्मी को जो है उसकी गदा को काट देते हैं, उसकी तलवार को काट देते हैं, और फिर आकर के उसको जो है गिरा देते हैं और अपनी तलवार जो है उठाते हैं मारने के लिए।
उस समय रुक्मिणी को भगवान अवसर देते हैं कि अपने भाई को बचा दें। तो अगर भगवान चाहते तो रुक्मिणी को तो दूर से ही मार डालते हैं, लेकिन दूर से नहीं मारा और पास में आकर के भी नहीं मारा, उसको पटक दिया और अब तलवार उठाई और तलवार उठाए मार दिया होता। मार नहीं रहे, दिखा रहे हैं कि मैं अभी मार दूँगा, और दिखाया कि तेरी बहन ने तुझको बचाया, नहीं तो मैं तुझको मार डालता। तो वो जो है इस प्रकार से भगवान जो है किसी को अगर जो है पराजित करते हैं और उसको जो अपनी शक्ति दिखाते हैं, तो ये भी भगवान की बहुत बड़ी दया होती है कि जीवन भर याद रखेगा कि हाँ ये शक्तिशाली हैं, तो अभी इन्होंने मुझ पर दया की है कि मारा नहीं। हाँ, तो ये जो है भगवान का जो है विशेष कार्य होता है। तो दूसरे अवतारों में तो भगवान जो है मार करके उनको जो है सद्गति देते हैं, तो मरने के बाद सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन जगाई मधाई का जो है जो उद्धार किया भगवान ने, इसमें भगवान का जो है विशेष ये जो है चरित्र है, विशेष उनकी जो है दया है कि भगवान क्या करते हैं कि उनकी रक्षा करते हैं। अब मैं थोड़ा इसमें से पढ़ के सुनाऊंगा कि जो भगवान कह रहे हैं कि उनको विचलित ना करो। तो रत्नाकर नामक एक डाकू था जो लोगों की धन संपत्ति को छीना करता था और कभी कभी लोगों की हत्या भी करता था। जिस समय उसे पता चला कि इस कर्म का फल केवल उसे ही भोगना पड़ेगा, उसकी पत्नी, माता पिता और बच्चे कोई भी उसका साथ नहीं देंगे, तो वो अत्यंत भयभीत होकर के नारद जी से ऐसा उपाय जानना चाहता था कि उसे अपने पापों की सज़ा ना भोगनी पड़े। अब वो क्या चिंता कर रहा है? आप लोग बातें कर रहे हैं, ए भाई साहब मोबाइल बंद करो अपना, या तो बाहर जाओ, यहाँ कथा हो रही है, आप लोग आपस में बातें करें, इसलिए भी यहाँ पर बैठे हैं। या तो आगे आओ, सुनो उसको मैं क्या बता रहा था। हाँ, क्या बताया मैंने, क्या बताया? रत्नाकर डाकू है ना। तो रत्नाकर डाकू जो है भयभीत होकर के नारद जी से ऐसा उपाय जानना चाहता था कि उसे अपने पापों की सज़ा ना भोगनी पड़े। वो ज्ञानी और मंद बुद्धि था, वो भगवान के विषय में जानना नहीं चाहता था, जब उनसे प्रेम करने के विषय में कुछ भी जानना नहीं चाहता था। वो क्या चाहता था कि मैंने बहुत हत्या की है, उसका मुझे दंड ना भोगना पड़े। ऐसी स्थिति में नारद जी ने उसे भगवान के नाम, रूप और गुणों के विषय में बतलाया होता और कहा होता कि तुम्हें पापों से छूटने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम भगवान के प्रति प्रेम विकसित करो, तो उसकी बुद्धि विचलित हो जाती और भगवान के प्रति उसकी द्वेष की भावना के कारण वो भगवान और भक्तों की निंदा करने लगता है, क्योंकि उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है। वो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, वो क्या चाहता है? केवल पाप से मैं छूट जाऊं कि मुझे यातना ना भोगना पड़े। इसलिए नारद जी ने ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हें पापों से छूटने की जरूरत नहीं, तुम भगवान से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो। उससे क्या होता? वो द्वेष करने लगता भगवान से। अतः नारद जी ने उसे भगवान के नाम का उपदेश ना देकर मरा मरा इस मंत्र का उपदेश दिया, ताकि उसके द्वारा नाम का अपराध ना हो। कोई नाम से उसको कोई मतलब नहीं, वो भगवान के नाम में उसकी श्रद्धा नहीं थी। तो नारद जी ने क्या कहा? तुम मरा मरा बोलो, ये मंत्र है, नाम नहीं है। क्या है? मंत्र है, मरा मरा। परंतु आगे चलकर मरा मरा के चरण में भी राम राम इस प्रकार के नामाभास के द्वारा जिस समय वो पापों से मुक्त हो गया, उस समय उसने स्वयं नारद जी से भगवान के नाम, रूप, गुणों के विषय में जिज्ञासा की और नारद जी ने उसे श्री राम के चरित्र का उपदेश दिया। इस प्रकार वो डाकू आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि मुनि के नाम से विख्यात हुआ। उन्होंने श्री राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया और उनका वो ग्रंथ रामायण आदि काव्य के नाम से विख्यात हुआ। तो मतलब क्या है? उन्होंने राम राम नहीं कहा कि राम राम बोलो, है ना। क्यों? क्योंकि उसको राम तो भगवान का नाम, तो भगवान के नाम से कोई मतलब नहीं है। मुझे भगवान के नाम से कोई मतलब नहीं है, भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा? मरा मरा बोलो, ये मंत्र है। इसी प्रकार से हम लोग भी कभी जो है हरे कृष्ण मंत्र, अगर किसी को बताते हैं भाई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, तो वो
कृष्ण की भी निंदा करने लगता है, राम की भी निंदा करने लगता है। तो फिर हमने उसको फिर कहा कि नहीं नहीं, ये नाम नहीं है, ये तो मंत्र है, आप इसका केवल मंत्र का 10 मिनट की जाप किया करो। तो मान गए। हम कहे इसमें राम के नाम से कोई मतलब नहीं, ना कृष्ण के नाम से मतलब है, ये तो 16 शब्दों का मंत्र है। तो मंत्र के लिए तैयार हो गया कि हाँ मंत्र जप करेंगे। जैसे रशिया में, तो रशिया में जो साम्यवादी लोग थे वो ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते, तो उनको जो है अनंत शांति जो प्रभुपाद के शिष्य थे, तो वो जो है बाज़ार में ऐसे स्थान में खड़े हो जाते थे जहाँ बहुत भीड़ होती है और बहुत लोग निकल रहे हैं। तो अनंत शांति प्रभु जो है वहाँ खड़े होकर के बोलते थे, किसी भी व्यक्ति को बोलते, कोई जान पहचान नहीं है, कोई परिचय नहीं है, किसी से पूछते थे कि आपके पास कोई मंत्र है, तो वो कहेगा नहीं कोई मंत्र नहीं, मेरे पास मंत्र है, मैं तुमको मंत्र देता हूँ, और ये 16 नाम का मंत्र, इस मंत्र को जपा करो। बस ना कोई पहचान है, जान पहचान है, ना कोई परिचय, बस ये इस मंत्र जपा करो। ऐसे उन्होंने जो है हजारों लाखों लोगों को ऐसे किया, और आगे चल कर के फिर रूस में बहुत तेज़ी से लोग भक्त बने। तो कहने का मतलब है कि अब वो भगवान को मानना नहीं चाहते, वहाँ की जो साम्यवादी विचारधारा है वो ईश्वर से नफरत करते हैं, ईश्वर से नफरत करते हैं। तो हम भगवान का नाम नहीं बताते कि भगवान का नाम है ये, हम क्या कहते हैं ये मंत्र है। इस मंत्र से क्या होगा, आपका तनाव दूर होगा। अब दिमाग में तनाव तो होगा ही, क्योंकि भगवान से चूँकि द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, तो दिमाग में तनाव तो होगा ही। तो उनको हम कहते हैं भाई दिमाग का तनाव दूर होगा, तो मान लेते हैं कि मंत्र है, दिमाग का तनाव दूर होगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो बता रहे हैं कि उनको जो है हम सीधे भक्ति का उपदेश ना दें, क्योंकि वे लोग जो है मूर्ख हैं और अज्ञानी हैं। अश्रद्धालु को नाम की महिमा का उपदेश देना नाम का अपराध है। वो भगवान में उसकी श्रद्धा नहीं है, भगवान के नाम में उसकी श्रद्धा नहीं है, हम नाम की महिमा बताएंगे तो अपराध होगा। तो हम उसको क्या कहते हैं, ये नाम नहीं है, मंत्र है, मंत्र, शब्द ध्वनि, साउंड वाइब्रेशन, हमें बोले साउंड वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन। इस तरह से जो है आज की जो शिक्षा है वो भगवान के विरुद्ध है, ईश्वर को मानते नहीं हैं, नास्तिक हैं। तो ऐसे नास्तिकों को भी जो है ये जो भगवान का ये जो हरि नाम है ये काम कर रहा है। अब बताया क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्न था। कलयुग में अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। और हरि नाम ही केवल गति है। अब तो नाम जो है इस प्रकार से हम लोगों को देते हैं कि नाम नहीं बताते हैं, क्या बताते हैं, मंत्र। ये मंत्र है ना। तो इस तरह से इसमें एक और है कथा, जिस समय बालक ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि ने उसे पिता की गोद में चढ़ने से मना किया। ये तो कथा बहुत विख्यात है। और पिता ने भी मौन रहकर ध्रुव को निराश कर दिया। पिता भी मौन है, तो ध्रुव निराश हो गए। उस समय वो बालक अपनी माता सुनीति के आदेश से भगवान से अपने पिता से भी बढ़कर पद मांगने के लिए वन की ओर जाना जा रहा था। मुझे पिता से भी बड़ा पद चाहिए, क्योंकि पिता ने भी क्या किया, माता का पक्ष लिया। जो सुरुचि सौतेली माता के पक्ष में पिता भी जो है कुछ बोले नहीं, तो अपने पिता से बढ़कर पद मांगने के लिए मन की ओर जा रहा था। नारद जी ने देखा बालक के अंदर क्षत्रिय स्वभाव के कारण बहुत अमर्ष भरा हुआ है। नारद जी ने क्या देखा, इस बालक के अंदर क्षत्रिय स्वभाव है, अमर्ष बहुत भरा है। उस समय नारद जी ने बालक को ये कहकर विचलित नहीं किया कि ये तो सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति की तुलना में बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं कहा। भगवान से इतनी छोटी वस्तु मांगना भक्ति को कलंकित करना है, ये नहीं कहा। नहीं तो नारद जी कहते अरे जरा सी चीज़ है तुम मांग रहे हो भगवान से, तुम्हारी भक्ति कलंकित हो जाएगी, तो ऐसा नहीं कहा। हाँ, ऐसा कहने से क्या होता, बालक ध्रुव की भगवान के प्रति भी द्वेष की भावना विकसित हो जाती है।
और इस प्रकार उसके भजन में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। तो नारद जी ने उस बालक को विचलित नहीं किया, बल्कि इसी कामना की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करने की आज्ञा दी। ठीक है, इसी कामना के लिए तुम्हें अपने पिता से बड़ा पद चाहिए, इसी के लिए करो, भजन करो। इस प्रकार सकाम भाव से भी तीव्र भजन के प्रभाव से बालक के मन का शुद्धिकरण हुआ और उसकी सकाम भक्ति निष्काम भक्ति में बदल गई। तो सकाम भक्ति भी है तीव्रता से किया तो वो क्या हो गया, फिर निष्काम भक्ति बदल गई। तो इसलिए सकाम भक्ति भी किसी ने कोई कर रहा है तो हम उसको विचलित ना करें कि भाई ये भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या, ठीक है, करो इससे और इसी के लिए तुम करो। तो फिर क्या होता है कि ऐसी सकाम भक्ति भी तीव्र भक्ति करने से क्या होता है कि वो कामना शुद्ध होने लगती है, मन शुद्ध होने लगता है ना। तो ये जो है मतलब विधि है कि हम किसी को भी हम नाम देते हैं तो हम फिर जो है दूसरा उपदेश ना दें। अगर हम कहें भाई ये सब शराब छोड़ो है और व्यभिचार छोड़ो, तो वो लोग जो है मतलब क्या है कि वो और ज़्यादा कुपित हो जाएंगे। हमको शराब छोड़ने के लिए बोल रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमको व्यभिचार छोड़ने के लिए बोल रहे हो। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, ठीक है कुछ भी मत छोड़ो, जोड़ो, हरि नाम को जोड़ो। इसके लिए तैयार, इसके लिए तैयार हो गए और हरि नाम को जोड़ा, लगातार कीर्तन कराया, तो फिर क्या हो गया, उनका शुद्धिकरण हो गया। फिर उन्होंने सब छोड़ दिया, मांसाहार व्यभिचार नशा सब छोड़ दिया। तो ये जो है तरीका है कि विचलित नहीं करना चाहिए अज्ञानियों को, मंदों को, और भगवान को उस तरह से भी नाम में लगाना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।